जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय। आप सबको अधिक मास के 26वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 के अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए निमित्त के लिए हमने जो विधि पूर्वक नियम ग्रहण किए थे और उसे छोड़ने के लिए भी जो विधि कही गई है वो मैं तुमको राजन अब बताता हूं कि हे राजन, जिसने एक समय भोजन का नियम ग्रहण किया हो उसे ब्रह्म भोजन करवाने के बाद ही उस नियम को विराम देना चाहिए। किसी ने अगर अयाचक व्रत लिया हो, अयाचक व्रत यानी कि मांगे बगैर जो थाली में पिरसा जाए उसे ग्रहण करना, उसे अयाचक व्रत कहते हैं। अगर किसी ने अयाचक व्रत किया हो तो उसे सुवर्ण दान करने के बाद व्रत को विराम करना चाहिए। किसी ने अगर पूरा अधिक मास उपवास रखा हो कि कुछ भी न खाया हो और अंतिम दिन अमास में भोजन करने का संकल्प किया हो तो उसे ब्राह्मण को गौदान और दक्षिणा देने के बाद व्रत को विराम देना चाहिए। अगर किसी ने पूरे अधिक मास आम के पेड़ के नीचे स्नान करने का व्रत ग्रहण किया हो तो उसे दही और दूध का दान करना चाहिए। अगर किसी ने पूरे अधिक मास में फल का त्याग किया हो तो उसे फल का दान करने के बाद ही अपने व्रत नियम को विराम देना चाहिए। किसी ने अगर अनाज का त्याग किया हो तो उसे उत्तम प्रकार के गेहूं और चावल का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। अगर किसी ने तेल का त्याग किया हो तो उसे तिल के तेल का दान करना चाहिए। किसी ने अगर घी का त्याग किया हो तो उसे गाय का शुद्ध घी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। अगर किसी ने धरती पर सोने का निश्चित किया हो तो उसे चद्दर, तकिया और सोने के लिए गद्दा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। बाद में वह उस नियम को त्याग सकता है। अगर किसी ने पत्ते में खाने का निश्चित किया हो तो उसे घी और शक्कर ब्राह्मण को दान देकर वह नियम को रख सकता है। अगर किसी ने पूरा अधिक मास मौन रहने का नक्की किया हो तो उसे तिल का दान करना चाहिए। अगर किसी ने नाखून और बाल न काटने का नियम लिया हो तो उसे दर्पण ब्राह्मण को देकर वह नियम को छोड़ सकता है। अगर किसी ने जूते चप्पल ग्रहण न करने का नियम लिया हो तो उसे जूते और चप्पल दान देने के बाद ही पुनः जूते चप्पल पहनने चाहिए। अगर किसी ने मिष्ठान का त्याग किया हो तो उसे शक्कर दान में देनी चाहिए। अगर किसी ने दीप दान करने का नियम लिया हो तो उसे तांबे का दिया और रुई की बत्ती ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। अगर किसी ने पूरा अधिक मास एक समान भोजन करने का निश्चित किया हो तो उसे अष्ट कलश ब्राह्मण को देना चाहिए। यहाँ पर अष्ट कलश यानी कि पूरा कलश पूजन किया होगा, यानी कि तांबे का कलश, उसमें जल पूर्ण होना चाहिए, जल से भरा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर 5 प्रकार के पत्ते होने चाहिए, श्रीफल लगा होना चाहिए और श्रीफल के ऊपर एक वस्त्र लगा होना चाहिए। यह ऐसे 8 कलश हमें ब्राह्मण को दान में देने के बाद हम उस नियम को छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कोई मनुष्य अधिक मास की करता है तो वह स्वयं गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को पाता है। और यहाँ पर इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि अगर कोई व्रत करने वाला व्रत पूर्ण होने के बाद अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता तो वह नरक का भोगी हो जाता है और वह पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करता है। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे षड्विंशोऽध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।